जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ये हमें डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि एवं लोगों को डराया हुआ है, इन्होंने पैसे कमाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यूके और अमेरिका पर हमला कर दिया गया है। ये बात अभी की है जब मैंने दाऊद जी दाऊद के साथ प्रोग्राम किया था लास्ट वाला, उसमें आप सबको अपडेट दी थी कि दुनिया में क्योस फैलेगा, इस तरह के मामलात होंगे। अब आप देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम लोग जा रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, अमेरिकन में भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं और यूके में भी रहते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, बरतानिया की, तो उनका एक बयान आया कि उनको अभी तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये आज की खबर आपको मैं दे रहा हूं। और साइबर हमले की वजह से यूके यमन से जंग करने से अब भाग रहा है, ये आज की लेटेस्ट खबर है। इसी पे बात करेंगे दाऊद जी दाऊद से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आप हमारे व्लॉग भी देखते हैं, मुख्तलिफ तरह की इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, तो इस पर बात करेंगे। जो लोग इस टाइम समझ रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि ये जो जंग के मामलात हैं, क्या ये वो चीज़ें हैं जो दिन ब दिन तब्दील हो रही हैं, जो दुनिया के अंदर मामलात हो रहे हैं, और जंग से रिलेटेड क्या इनकी अपडेट है, जानते हैं दाऊद जी दाऊद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, लास्ट हमने प्रोग्राम किया था आपके साथ, उसमें आपने जंग के हवाले से मेरे कुछ चीज़ें बताई थी, और आपने, जब याद होगा लोगों को, अगर हमें जो फॉलोअर करते हैं या पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, पिछले साल हमने एक वीडियो की थी जिसमें आपने कहा था कि जंगें बढ़ेंगी, जंगों के आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने भी कहा यूनिरेस जो है, प्लैनेट जो तलु हुआ है, उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि मामला जो है वो डिस्टर्ब होंगे। ये आखिर है क्या चीज़ें, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ये हमें डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि एवं लोगों को डराया हुआ है, इन्होंने पैसे कमाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो अक्टूबर और नवंबर में, जब आपने हमास और ये फ़लस्तीन की जंग के बारे में वीडियो की थी, तब मैंने ये बात प्रिडिक्शन की थी कि जंगों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये मामलात बढ़ते रहेंगे। ब्लॉक बनेंगे, दुनिया के ब्लॉक चेंज होंगे और काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी। और जिस तरह के 2024 को मैं कहता हूँ कि 8 यूरेनस और ज़ुहल का अदद है, और प्लस ये कि इसे नहस भी कहा जाता है, इस लिहाज से यहाँ पे दो तरह की तकसीम होती है इस अदद की। जी। एक तकसीम ये कि ये स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और तब्दीली और इनकलाब। दूसरी तबाही, बर्बादी और पस्ती और ऐसे नेगेटिव फैसले जो कि दुनिया के ऊपर जो है असर अंदाज होंगे। इसमें ज़मीनी कटाव, समुद्री कटाव, जिस तरह जो है दरियाई कटाव, और जल्जलों का आना, ये भी प्रिडिक्शन हो चुकी थी। बार बार जल्जलों का आना, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ये बेसिकली एक सफ़र है जो कि क़यामत के करीब की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ये क़यामत की निशानियों में शामिल हैं। अब क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में शामिल है कि जी क़यामत के नज़दीक चांद ग्रहण ज़्यादा होंगे, सूरज ग्रहण ज़्यादा होंगे, और दुनिया में जो है तबाही और बर्बादी होगी। अच्छा दाऊद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ें बताएं कि ये इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका और यूके, ज़्यादातर ऑडियंस भी वहाँ की देख रही है हमें, इनके हवाले से आप क्या देखते हैं? क्योंकि अमेरिका और जो यूके है वो मर्ज हो गया है, और वो मर्ज होकर यमन पर हमला कर रहा है। तो और वो हमला करने से, वो जब यमन ने अटैक किया, तो उनको इस टाइम जो यूके बता रहा है, बरतानिया बता रहा है कि उनको अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस पर आपकी क्या कैलकुलेशन है? क्या ये जो इंग्लैंड है ये भाग जाएगा जंग से, कि ये लड़ेगा भी? इख्तलाफ बनेगा यूके और अमेरिका का। जी, क्योंकि अमेरिका का एनर्जी 6 है और जो यूके की एनर्जी वो 8 है। यानी कि यूके तो सरवाइव करने की कोशिश करेगा, मगर इफेक्ट अमेरिका पे आएगा। अच्छा, अमेरिका के ऊपर इफेक्ट आएगा। अमेरिका ने जहाज तैयार कर ली है कोई 200, और वो हमला करने जा रहे हैं यमन पे, और इस तरह के। देखिए, इस टाइम की अभी की लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ आपको। मैं ये समझता हूँ कि ये जो साल है 2024 अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। वो किस लिहाज से खतरनाक है कि बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े गलत फैसले और जज्बाती फैसले अगर अमेरिका ने किए तो हालात में बहुत तब्दीली आएगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी है, स्टार्स की एनर्जी, अब वो अमेरिका के खिलाफ हुई है। शायद अमेरिका जो है 2024 में अपना कंट्रोल कम कर दे। अच्छा, क्योंकि 2025 जो है वो चाइना का है।
अच्छा अच्छा, ताइवान भी और जापान की तरफ भी लोग देख रहे हैं कि उनकी भी जंग के मामलात बन रहे हैं। देखिए वहाँ पे इस शिद्दत की नहीं है, पहले महाज ये शुरू होगा। इस अच्छा। महाज को देखा जाएगा कि किस एंगल पे होता है। अगर तो अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो फिर वहाँ पे ये पुष्ट पनाही जो है वो अमेरिका ही ठीक है। करता है तमाम जो है जंगों की। ठीक है। तो फिर इस तरह की सिचुएशन होगी, मगर ये ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। अच्छा दाऊद भाई, मैं चाहूँगा कोई डेट अहम दें आप जिसमें कुछ क्योस या कोई इस तरह की चीज़ें थमने की तरफ आएंगी, कोई पॉजिटिविटी देख रहे हैं, कोई डेट्स आप दे सकते हैं इस पे एस्ट्रोलॉजी लेवल पे। देखिए मैं पूरे साल की जंगों के हवाले से सिचुएशन जो है वो कार्ड्स की एनर्जी से निकाल सकता हूँ जी। कि जंगों के हवाले से जनवरी कैसा होगा, फरवरी है। कैसा होगा, मार्च कैसा होगा, ठीक है। अप्रैल कैसा होगा और ओवरऑल कैसा होगा। ठीक है। तो ये मैं यानी कि कार्ड्स की एनर्जी ठीक से है। जो है इसको मैं निकाल के आपको बता सकता हूँ कि जनवरी की सिचुएशन जो है क्या कोई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बेहतर हो हाँ, सकती ये है, ज़रूर चेक करें, ये आप हम कर एनर्जी सकते देखें। हैं। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ओवरऑल पूरी दुनिया की जो है वो जंगों के हवाले से एनर्जी हम देख लेते हैं। जी तो जनवरी का महीना सबसे पहले देखते हैं जी। 2024 का जंगों के हवाले से कैसा रहेगा। कार्ड्स की आधा एनर्जी क्या महीना तो कहती है। गुजर गया इसका तो जनवरी कोई का। बात नहीं, आधा भी- गुजर गया तो जनवरी का महीना तो उसमें जो गुजरा है उसकी भी एनर्जी सामने आ जाएगी ठीक ना। है। ठीक है। जनवरी का महीना जो है वो 2024 का जंगों के हवाले से कैसा रहेगा। जनवरी का महीना एक ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। तो देखें जनवरी के महीने में ऐलाने जंग है। इंग्लैंड का कार्ड ही निकला। हाँ हाँ, ऐलाने जंग है ना। तबल बजाया जाएगा तो कार्ड में आपको उससे परचम तो इंग्लैंड का ही नजर आया। तो यहाँ पे है कि ऐलान करवाया जाएगा, यहाँ से तकरीबन 6 कंट्रीज अच्छा। इन्वॉल्व होंगे, 6 ममालिक, और वो बड़े नहीं, 2 बड़े हैं और 4 छोटे छोटी रियासतें। अच्छा। तो इस तरह के मामलात जनवरी के महीने में जंगों के हवाले से खबरें आएंगी। ठीक है। यमन के हवाले से देखें, यमन क्या इस टाइम स्ट्रांग हुआ है? यमन की एनर्जी क्या कह रही है इस टाइम? यमन को हम देखते हैं, अमेरिका और ये बरतानिया पे हावी हुआ हुआ इस टाइम यमन जो है, क्योंकि उन्होंने यमन पे हमला किया था। देखिए यमन को हम अगर न्यूमरोलॉजी से लें तो इसका 1 नंबर बनता है। ठीक है। सियारा शम्स के साथ। ठीक है। 1 नंबर। यमन इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ऐसा नहीं कि आप इसको सपोर्ट है। देखते हैं यमन की एनर्जी इस वक्त कैसी नजर आती है। यमन की एनर्जी इस वक्त कैसी नजर आती है। देखें जी, यमन को दी स्टार कुछ कंट्री बैकफुट पे सपोर्ट कर रहे हैं। यमन को अंदर खाते में। ठीक है। ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। और यमन के पास दी स्टार की एनर्जी ये नजर आती है कि जो पीछे से सपोर्ट हो रही है वही आगे वो लगा रहा है। अच्छा अच्छा दाऊद भाई, इन सब में आप देखें कि जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर अमेरिका में, बरतानिया में या कहीं पे भी जो उर्दू ज़ुबान या हिंदी ज़ुबान को समझते हैं, जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो मतलब कि हमारे जो मुल्क से इधर उधर गए हुए हैं अपने काम के लिए, क्या वो सेफ़ हैं? क्योंकि वो हमारा चैनल भी देखते हैं, वो अपने वाले से भी जानना चाहते हैं। क्या लोग महफूज हैं? पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग क्या महफूज हैं? जो बाहर के मुल्क में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हाँ, उनके पास अच्छी खबर है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, महफूज है वो। अच्छा, महफूज हैं ये सारे मामलात में। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो बरतानिया है ये मतलब पीछे भागेगा जंग से कि ये अब अटैक की तरफ आएगा? क्योंकि ये बरतानिया की जंग में क्या पोजीशन होगी? क्या पोजीशन होगी जंग में? इनको इतना, उनके लीडर भी इतने स्ट्रांग नहीं है, वो भी मतलब कि इनका भी जो पहले था ना बरतानिया, उस तरह का नहीं है। अब लीडर भी चेंज होते रहे इनके काफी। मतलब टैरो कार्ड से देखते हैं जंग में बरतानिया की पोजीशन क्या होगी। जंग में देखिए जी, बरतानिया अटैक करेगा। डबल माइंडेड भी है मगर अटैक करेगा 2 बार, 2 बड़े अटैक करेगा। अच्छा। बिलाशुबा बरतानिया पावर में है और 8 नंबर है यूके का, लंदन का, और 2024 भी 8 का अदद है। तो बरतानिया सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, ये 20 जनवरी के हवाले से भी दाऊद भाई बताएं कि इस टाइम जो लोगों को मतलब क्योस फैला हुआ है 20 जनवरी, लोग तो ये कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा सच वाकया कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका था, अब भी दे रहा हूँ कि 20 जनवरी को कुछ नहीं होना। अच्छा, बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद होगा?
20 जनवरी के बाद भी मामला इसी तरह ही रहेंगे अच्छा, और कभी बेहतरी होगी, कभी प्रॉब्लम आएगी। ये जंगों से रिलेटेड सब एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं जंगों ज्यादातर? से इनकलाब है बेसिकली। अच्छा, दुनिया दड़ों में तब्दील हो रही है, ठीक है, दुनिया में तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आ रही है, ठीक है। मौसमियाती तब्दीली होगी। बहुत ठंड भी हुई है पहले से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, काफी लोग भी बीमार हुए हैं मैं इस बता रहा ठंड हूँ ना से। कि मौसमियाती तब्दीलियां होंगी। हम्म, जो मौसमों की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जहाँ सर्दियाँ होती थी वहाँ गर्मियों की चेंजिंग हो जाएगी, जहाँ गर्मियाँ होती थी वहाँ बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी, रेगिस्तानों में बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह दुबई में आपने देखा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी हुई, ये चेंज है काफी चेंज है, क्लाइमेट का। तो ये क्लाइमेट चेंज है। अच्छा दाऊद भाई, आपने भी कहा, जिक्र किया था 2024 जंगों के हवाले से, जरा पूरा ओवरऑल हाँ, कार्ड देखें जरूर जी। कि वो क्या एनर्जी देता है हाँ जी। हमें, और क्या मतलब के लोग जानना चाहते हैं। फरवरी जंगों के हवाले से कैसा रहेगा? मतलब जनवरी नहीं, पूरा साल 2024 का अगर हम ओवरऑल देखें, हाँ। कुलिया के दुनिया किस तरफ जाएगी, या ये क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, क्या वर्ल्ड वॉर 3 लगेगी क्या वर्ल्ड वार 2024 में? 3 ये लगेगी क्वेश्चन है 2024 में? क्या लगेगी? तो देखो 3, मैं आपको बार बार कहता हूँ 3 और 8 का आपस में अटैच है। तो यहाँ पे तो चांस नजर आता है, आता है नजर, आता है चांस नजर, ये कार्ड ही है इस बात का। और पूरा साइकिल निकाल लेते हैं हम। हाँ, वो 2024 में जंगों का साइकिल कैसा रहेगा? 2024 जंगों के हवाले से पूरी दुनिया का साइकिल क्या नजर आता है? तो पूरी दुनिया के हवाले से जंगों के मामला से मुतल्लिका जो है शिद्दत भी रहेगी, खबरें भी आएंगी। अब यहाँ पे पहला कार्ड जो है, कई जगहों पे महाज शुरू होंगे, कई जगहों पे जंगों के मामला चलेंगे। अच्छा, इसकी वजूहात कुछ इस तरह होंगी कि कोई गुस्सा, कोई टेंशन, कोई प्रेशर होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें होंगी, और जंगें भी होंगी। ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, और ज़्यादा अटैक जो है वो जिस तरह जहाज़ों के ज़रिए और बम लगेंगे, बहरी जहाज वगैरह, ये भी हाँ, नहीं, ज़्यादा जो हवाई जहाज़ है यहाँ पे वो मामला आ रहा है। और यहाँ पे टैंक, जहाज, और क्योंकि ये वाला कार्ड जो है ये तबाही और बर्बादी का भी है। अच्छा, तो तबाही और बर्बादी तो होगी दुनिया की, दुनिया में होगी, दुनिया में तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है मामला। अच्छा, इस सारे मामलात में पाकिस्तान का कार्ड क्या कहता है कि 2024 में पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, हमें सबसे ज़्यादा अजीज है, ये सेफ है? तो इन सारे वाकयात में जितने भी छोटे मोटे बड़े शहर, सारे मुल्क आ रहे हैं, इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन कैसी नज़र आती है? तो 2024 में जंगों के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन कैसी नज़र आती है? तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आपस की खाना जंगी बहुत रहेगी, आपस में, क्योंकि ये है कार्ड लड़ाई और झगड़ों का। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह सियासी इंतशार है, प्रॉब्लम है, सूबों की लड़ाई, आपस की लड़ाई, इलेक्शंस वगैरह, ये वो, हाँ, लड़ाई झगड़ा रहेगा, लड़ाई झगड़े का प्रेशर रहेगा, और पाकिस्तान टेंशन ज़्यादा नज़र आता है इन सारे वाकयात, इस सारे मामलात में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रहेगा, टेंशन ज़्यादा रहेगा। ब्लेसिंग है फिर? नहीं जी, यहाँ पे पाकिस्तान जो है प्रेशर रहेगा दूसरे ममालिक की तरफ से। अच्छा, ये जो 2024 है पाकिस्तान के लिए प्रेशर का साल है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये सिलसिला शुरू होगा मार्च से। अच्छा, मार्च से ये सिलसिला शुरू होगा, और मैं समझता हूँ कि शायद ये साथ वाले ममालिक जिस तरह इंडिया या इसराइल से कोई थ्रेट आना, इस तरह की प्रेशराइज बातें होना, पाकिस्तान जिस तरह उठना चाहिए इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, इस तरह की सपोर्ट हो नहीं पा रही। हालांकि 2024 पाकिस्तान का ही अदद बनता है, अच्छा, और पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां हैं, लेकिन आलमी प्रेशर का असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो, अच्छा, इसका असर जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ये प्रिडिक्शन आपने लिखनी है जी, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा पाकिस्तान को वो अमेरिका है, अमेरिका पहुंचाएगा। जून के महीने में कोई ऐसी बात मनवाने की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को नुकसान हो। जून का महीना 2024, अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, 2024 में। चले नाजरीन, ये अपडेट थी आपको, ये जो भी इस टाइम जंगों के हवाले से हो रही है और थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ
हम लोग जो जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि जो दुनिया भर में ये बेसिकली जो इस टाइम क्योस पड़ा हुआ है 2024, और ये जो एस्ट्रोलॉजर जितने भी बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक सवालिया निशान है। उसकी वजह यह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि पॉजिटिविटी इन लोगों से निकालूं, इनसे पूछूं कि क्या मामला आता है। ये जो इस तरफ जो मुख्तलिफ डेट्स दी जा रही, कोई फेब कह रहा है, कोई 25 भी मैंने एक जगह डेट पढ़ी कि 25 जनवरी, कोई फेब में भी मतलब कह रहा है जी 5-6 फरवरी की डेट्स में इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन जो भी जंगों के हवाले से अपडेट होगी उसमें हम देखेंगे। और आप देखें कि नाज़रीन, ये जो खबरें आई हैं इंटरनेशनल लेवल की, इस पर भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये 20 जनवरी के बाद भी ये प्लैनेट्स जो हैं वो तब्दीली का मतलब कि लेंगे, और उसमें क्या मामला होते हैं और जो चीज़ें भी होंगी साथ साथ मैं आप लोगों के आगे पेश करता रहूँगा। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपके जो दाऊद के साथ नामों वाला सेगमेंट है वो हम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गैप आ गया, तो हम अब स्टार्ट करेंगे। अगला व्लॉग आप मेरा देखेंगे नामों के हवाले से। और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।